Hello students, this is Shivam sir for you once again from ज्ञानवाणी क्लासेस मुजफ्फरपुर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी सीरीज़ को टाइम एंड टेंस के कंटिन्यू किया हुआ हूँ। आज मेरा पार्ट 3 है जिसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसे कहते हैं जो कार्य हाल में समाप्त हुआ है, यानी कि जो कार्य अभी तुरंत समाप्त हुआ है उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, ही हैज़ डन इट, यानी कि वह इसे कर चुका है बोल सकते हैं, या फिर उसने इसे किया है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान यह होती है कि हिंदी में इसके लास्ट में या है, चुका है, चुकी है का प्रयोग किया हुआ होता है। और जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन का प्रयोग इसमें किया जाता है। हैज़ सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ही हैज़ का प्रयोग किए हैं। सेकेंड क्वेश्चन को आप देखिए, ही हैज़ कट हिज फिंगर, यानी कि उसने अपने उंगली को काट लिया है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट एक्शन में है, शुरू हुआ है और प्रेजेंट टाइम में भी शुरू है, यानी कि अभी भी उसकी उंगली से खून बह रही है, इसलिए यह पास्ट एक्शन में शुरू होकर प्रेजेंट में भी अभी चालू है। उसने अपने फिंगर को काट लिया है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल पे जो मैं बनाया हुआ इसमें डालता हूँ, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। जो सब लोग कहते हैं वो मैं भी कह रहा हूँ। वैसे मैं ये सीरीज़ को जो कंटिन्यू करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन इसका मेरे वीडियो को जाएगा। और जो लोग इसे समझना चाहते हैं वो हमारे क्लासेज ज्ञानवाणी क्लासेज जो कोलंबाग रोड मुजफ्फरपुर में है, तनिष्क शोरूम के ऊपर सेकेंड और थर्ड फ्लोर में, वहाँ पर आकर हमसे मिल भी सकते हैं। वहाँ पे 7th से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव लेवल में हर तरह के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। फैकल्टीज़ भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो आप आकर एक बार विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने सेक्शन को आगे बढ़ाता हूँ। थर्ड है, आई हैव लिव्ड इन दिस होम सिंस 1970। अब देखिए, सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो 1970 जो से मैं इस घर में रह रहा हूँ, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। आई हैव बिन लिविंग इन दिस होम सिंस 1970। तो जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बताऊँगा तो उस समय भी यह वही सेम मीनिंग लेगा। आई हैव लिव्ड इन दिस होम सिंस 1970 का सेम मीनिंग वो होता है। तो सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम का पता है 1970, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंस का प्रयोग किए हैं। और इसके बारे में विशेष जानकारी तो आप क्लास में ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जो लोग टेंस को पढ़े हुए हैं वो इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, और जो थोड़ा टेंस में कम ज्ञान रखते हैं उनको थोड़ा समझने में परेशानी होगी, जो क्लासरूम में ही समझा जा सकता है। ऑनलाइन आप कितना भी स्टडी करते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास में जिस चीज़ का डिस्कशन होता है वो ज़्यादा बच्चों को बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन को आप देखिए, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, एगो, ये सब जो आप सेंटेंस देख रहे हैं इनका प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कट किया है, आई हैव मेट हिम लास्ट ईयर, मैं पिछले साल उससे मिल चुका हूँ, यह सेंटेंस गलत है। इसको आपको बनाना चाहिए, मैं पिछले साल उससे मिला, ये सेंटेंस सही होगा। आई मेट हिम लास्ट ईयर, इसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाते हैं। लास्ट ईयर, वीक, एगो, ये सब का जब प्रयोग करते हैं तो हम लोग इसको सिंपल पास्ट में बनाना चाहिए, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बना सकते। जैसे महात्मा गांधी डाइड 60 ईयर्स अगो, उसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, नहीं बनाएंगे महात्मा गांधी हैड डाइड 60 ईयर्स अगो, ये गलत हो जाएगा। मैं कल वहाँ गया, ये बोलेंगे। आई वेंट देयर यस्टरडे, नहीं बोलेंगे आई हैव वेंट देयर यस्टरडे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो। देखिए यहाँ पे अगो का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मेट V2 का प्रयोग किया है। मीट का V2 मेट होता है, मीट, मेट, मेट। 6 क्वेश्चन को देखिए, हेयर आर योर शर्ट, यहाँ आपका शर्ट है। आई हैव जस्ट क्लीन्ड इट, मैंने इसे जस्ट साफ़ किया है। अब देखिए, जस्ट नाउ का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, इसलिए आई हैव जस्ट क्लीन्ड इट, मैंने इसे तुरंत साफ़ किया है।
7th क्वेश्चन को देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, मैंने अपना काम तुरंत समाप्त किया है। तो जस्ट और जस्ट नाउ का प्रयोग मैंने जैसा आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में करना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वी हैव नॉट रिटन द लेटर येट। येट का मीनिंग होता है अभी तक। तो येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। तो आप देखिए येट का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में हुआ है, साथ में इसको हम लोग नेगेटिव में यूज किए हैं। देखिए वी हैव नॉट रिटन द लेटर येट। अगर आप इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे वी हैव रिटन द लेटर येट, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक यह पत्र को नहीं लिखा है ना, वी हैवंट रिटन, या फिर हम लोग यह अभी तक यह पत्र को नहीं लिखे हैं, लिख चुके हैं। तो ये नॉट का प्रयोग आप यहाँ पे कीजिए, इस पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देता है। दूसरा बात, इसमें येट का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है। तो इस तरीक़ा से यह सीरीज़ कंटिन्यू है। हमारी पिछली 2 वीडियो जिसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया था, उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और अभी प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और इसमें बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।